किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। नीलेश कुमार उत्तर प्रदेश बनारस से हैं। चन्ना डेयरी लुधियाना से रोहित नारंग हमको इनके पास लाए हैं। नीलेश ने एमएससी एग्रीकल्चर की उपाधि प्राप्त की है, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी बहुत ही रोचक है, जो नौजवान वर्ग के लिए एक संदेश है। एमएससी करने के बावजूद किसी प्रकार की नौकरी की बजाय इन्होंने अपना कार्य शुरू करने को तरजीह दी है। नीलेश जी, कितना पढ़े हो? सर पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट कौन से सब्जेक्ट से? सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से किए, पोस्ट ग्रेजुएट। जॉब करते हैं? नहीं सर, हाँ, बिजनेस। कितने पशु हैं? 60 से 70 के आसपास होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से किया? सर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। रेगुलर? हाँ रेगुलर। एग्रीकल्चर रेगुलर होना ही है। कौन से सन में किया? सर सन 2021 में हमारा फाइनल हो गया था। 21 में फाइनल हो गया था, तो जॉब की तरफ कभी नहीं गए? जाना नहीं है? नहीं। परिवार में 2 भाई हैं जो माता पिता की छत्र छाया में अपने डेयरी फार्म को बखूबी चला रहे हैं। वो भी एक समय था जब इस परिवार को छत भी नसीब नहीं थी। उन दिनों में पूरा परिवार प्लास्टिक की तिरपाल से बनी झुग्गी में गुजर बसर करने को मजबूर था, लेकिन आज ये नौजवान लग्जरी कारों का मालिक है। इसके बावजूद ये अपने डेयरी फार्म में साफ सफाई करने के साथ गोबर भी उठाता है। सारा परिवार अपने सहकर्मियों के साथ मजदूरों की भांति काम करता है। इनके फार्म में 60 गाय भैंस हैं जो औसतन 25 से 30 लीटर दूध देती है। वर्तमान में इनसे 7 क्विंटल दूध मिलता है। शहर में इनके पक्के ग्राहक हैं। इसके अतिरिक्त दूध अमूल के सेंटर में भी जाता है। कितने पशु रखते हैं? 60-70 के आसपास होंगे। 70 है। कितने भैंस, कितनी गाय? भैंस तो 11 के आसपास है, बाकी सारी गाय है। कितना दूध हो जाता है? 6 से 7 कुंटल। 6 से 7 क्विंटल। क्या रेट जाता है? जैसे शहर में जो हमारा बंदी जाता है डोर टू डोर, जैसे गाय का 50 जाता है और भैंस का 60 जाता है। अमूल में 43-44 पड़ता है गाय का। अच्छा, भैंस का? भैंस का तो जाता है 55 प्लस चला जाता है अमूल में। तो हालांकि मैक्सिमम हम भैंस का दूध शहर में ही बेच देते हैं। शहर में बिक जाता है? हाँ। उसको नहीं जाता, कंपनी को नहीं जाता? नहीं, भैंस का दूध बहुत कम, जैसे 1-2 लीटर बचा बस वही। अच्छा, तो कंपनी को क्या रेट जाता है? कंपनी को 55, 50, 49 यही जाता है। तो बाहर भी 50 रुपये नहीं बेचते हो? नहीं, जैसे वहाँ हमारा नहीं 60 में बेचते हैं ना। अच्छा, बाहर 60 में? बाहर 60 में बेचते हैं ना भैंस का। अच्छा, गाय का ना 50 में बेचते हैं। मेरे साथ में रोहित बैठे हुए। जी नमस्कार। इनसे कितनी लाए? इनसे हमने लाई होगी कम से कम 3 साल से ला रहे हैं इनसे गाय हम। कितनी आ गई? 30 के आसपास आई होंगी। लूटते हैं? नहीं, भाव सही लगाते हैं? हाँ भाव सही लगाते हैं। इनको क्या भाव लगाना है, ये तो किसानों के पास हमको लेके जाते हैं, भाव तो हम लगाते हैं। भाव आप लगाते हैं, ये है भाई अनुभव की बात। हम यही बात हम कहते हैं कि आप अनुभव प्राप्त करो, उसके बाद जाओ इन लोगों पर पंजाब में, ये आपको किसानों पर लेके जाएंगे, फिर आपने भाव लगाना है अपने अनुभव के हिसाब से। 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला शोधित जल का प्लांट इसी वर्ष शुरू हुआ है। आम डेयरी फार्मरों की भांति इन्होंने भी अपना डेयरी फार्म साल 2019 में 5 गायों से शुरू किया था। इसके लिए इनको बैंक से 5 लाख बतौर कर्ज लेना पड़ा, जो समय के साथ चुकता हो गया। अब समय था डेयरी फार्म के विस्तार का। उसके लिए और अधिक पैसे की जरूरत थी, अतः एक बार फिर से 20 लाख रुपए का कर्ज उठाना पड़ा। इस कर्ज को चुकता करने में सिर्फ 2.5 वर्ष का समय लगा। इस पैसे से शेड, गायों की खरीदारी
और जरूरी साजो सामान की पूर्ति होगी। तो कब आपने शुरू किया ये काम? सर ये काम शुरू किया हमको 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कितने पशु लाए थे तब? शुरू में हम सर 5 पशु से स्टार्टअप किए थे अपने घर पे। हमारे घर के पीछे थोड़ा सा जगह था, वहीं पे हम 5 लाख रुपए का लोन लेके 5 लाख का लिया? उस समय 5 लाख रुपए का लिया था स्टार्टिंग में। गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया किसानों को, हमको भी काफी सपोर्ट किया है। तो कितने साल में वापस किया वो 5 लाख? सर हमने उसको 2 साल में भर दिया था। 2 साल में। अच्छा। हाँ 2 साल में हमने भर दिया। फिर उसके बाद जब हमारी इच्छा हुई कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, हम इसको और बढ़ाए, तो पिताजी से बात किए तो पिताजी बोले जो मन करे करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं साथ में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डेयरी स्टेब्लिश की। तो 5 पशुओं से जब आपने शुरुआत की तो कितना दूध हो जाता था? उस समय सर हो जाता था मतलब 18-20 के रेशियो में। उस समय गाय हम बाहर से नहीं लाते थे, यही लोकल गाय। जी ये वाली गाय जो देख रहे हैं आप हमारी, ये सामने खड़ी है, उसी डेयरी की फार्म की बच्चियां हैं। इनका प्रबंधन भी देखने लायक है। गायों के लिए तैयार शेड की ऊंचाई बहुत कम रखी है। हमने कम ऊंचाई रखने का कारण जानना चाहा तो पता चला कि इसमें हवा की अत्यधिक क्रॉसिंग है। इसके अतिरिक्त खेत का सारा भूसा इसकी छत पर ही जमा रखा जाता है। 4-5 फुट की परत तापमान को संतुलित रखती है। फुहारे भी लगे हैं जो समय समय पर गायों को ठंडा रखते हैं। बताते हैं कि गायों के मलमूत्र से इन्होंने अपने खेत की मिट्टी को बखूबी संवारा है। इससे रासायनिक खादों की आवश्यकता नाम मात्र की ही रहती है। ऊपर से कीटनाशकों की भी जरूरत कम पड़ती है। नीलेश एक राष्ट्रीय बीमा कंपनी से भी जुड़ा है। इस कंपनी के बैनर तले उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में पशुओं का बीमा करते हैं। इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कर रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने लगभग 60 युवकों को इस कार्य में लगा रखा है, जो प्रति माह 20,000 से 30,000 तक कमाते हैं। इस बात का जिक्र बहुत जरूरी है कि रोजगार की समस्या हल होने से ये 60 परिवार नीलेश के अत्यंत आभारी हैं। हम अभी खूब की फैक्ट्री डाल रहे हैं, काशी जल के नाम से। काशी जल। अच्छा। और उसी में मिल्क कलेक्शन का भी प्लान किए हुए हैं। बड़ा सेट बनाए हुए हैं। अच्छा, मिल्क का कलेक्शन कितना हो जाएगा? मिल्क का कलेक्शन 5-6 कुंटल का हम अंदाज लगा रहे हैं। हमारी दूध हो ही जा रही है, तो हम अमूल को नहीं देंगे, बाकी गांव से 5-6 कुंटल दूध लेके घी वगैरह ये सब बनाएंगे। अच्छा, प्रोसेसिंग करोगे? प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्लस एक तरफ हमारा आरओ प्लांट चलेगा, एक तरफ उस फैक्ट्री से तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। जी। तो वो पानी जो बिकेगा वो तो पानी बिकेगा, दूध में ही पड़ जाएगा। नहीं दूध में क्यों डालेंगे, हमको घी बनाना है तो दूध में क्यों डालेंगे? तो दूध वाला 40-55 रुपए बिकेगा तो नहीं। देखिए सर, जब कस्टमर हमारे दाम के अनुसार दाम दे रहे, जैसे हमने 50 बोला वो 50 दे रहा है, तो पानी का पैसा कमा के कहाँ जाएंगे? जब भगवान वैसे ही दे रहा है हमको पैसा, तो पानी का पैसा कमा के कितना राजा हो जाएंगे? बच्चे पीते हैं, सब पीता है उस दूध को, ज्यादातर तो बच्चे पीते हैं। समझ लो भाई इनको। साइलेज क्या रेट लाया? साइलेज सर यहाँ लाके 9 रुपया पड़ गया, वहाँ पे तो 5.5 रुपया था। रोहित ने दिलवाया? हाँ नहीं रोहित, हाँ रोहित के माध्यम से लिया। किसके माध्यम? कुछ का रखा होगा? नहीं, दूसरी जगह पता किए थे हम, तो 6 रुपए में मिल रहा था, इसके माध्यम से गया तो 50 पैसे बच गया मेरा। 5.5? हाँ। तो जब पशु वहां से, साइलेज का भाड़ा कितना लगा थे? साइलेज का भाड़ा लिया था 80,000 रुपए। और गायों लाते उनका भाड़ा कितना होता है? 65,000 रुपए। तो ये कम ज्यादा क्यों होता है? देखिए सर, साइलेज वाले 28 टन माल था मेरा। अच्छा, 28 टन का। और गाय का कम रहता गाय है? तो कम होता है वेट। तो फीडिंग का क्या फार्मूला रखे? फीडिंग का फार्मूला है, जैसा सब दूध देती है सर वैसा फीड के देते हैं हम। कुछ बता सकते हो? हाँ, जैसे जितनी गायें हमारी सब 25-28 की हैं, तो उनको 3.5 से 4 किलो दाना सुबह, 3.5 से 4 किलो शाम को, और प्लस 5 से 6 किलो भूसा, और प्लस साइलेज। हरा चारा आता है तो हरा चारा थोड़ा बढ़ा देते हैं, हरा चारा 9 किलो 8 किलो ऐसे देते हैं। कितनी खेती है? खेती तो सर पिताजी के समय में कम थी, जो रजिस्ट्री कराए हुए है उसमें है, प्लस हमने बीज पे लिया हुआ है लोगों का खेत। अच्छा। 11,000 रुपए साल, किसी का 12,000 रुपए साल, किसी का 15,000 रुपए साल पे। कितनी है लीज में? 6 बीघे। 6 बीघे। पिताई के बाद आपने कितनी बनाई? पिताई के साथ में, बाद में, मतलब उनके साथ कितनी जोड़ी? और हमारी और भाई की लेके लगभग 4.5-5 बीघे के आसपास। एकड़ कितना बनता है? एकड़ में हो गया सर
1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है। अच्छा, जी 1.5 बीघा, बीघा बड़ा होता है। हाँ बीघा। वो जो बाहर आरओ लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, जी तो उसके लिए कितनी जगह छोड़ी है? हमने वो टोटल तो 18 बिस्वा ली हुई है, रजिस्ट्री कराई हुई है हाँ हाँ। ऑन रोड। और उसमें हम जो आरओ प्लांट और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं वो 4 बिस्सा, 4 से 4.25 बिस्सा है। इसके लिए कोई लोन लिया? हाँ कितना लिया? हमने 1 करोड़ रुपए लोन लिया हुआ है। हम्म, 80 लाख रुपए जो है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के लिए, 20 लाख रुपए सीसी रखा हुआ है। अकेले ही हो? कितने भाई हम हो? है और भाई है। अच्छा, वो भाई बड़े हैं? जी पिताजी साथ पूरा करते हैं? हाँ पिताजी ने आज तक तुम्हारे कभी इतना दोनों भाई इतना पिताजी काम कर लेते हैं? बहुत उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा कर लेते हैं? तो पिताजी की जायदाद को बढ़ाओगे? हाँ तो बढ़ाई है कम सर। तो नहीं करोगे? नहीं नहीं कभी नहीं। साइलेज की तो बात हम लोग कर रहे थे। जी तो फील्ड जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हो? हम सारे पशुओं को सूखा चारा खिलाते हैं। उससे क्या होता है? उससे होता ही है सर, थोड़ा सा फैट वगैरह ठीक ठाक आता है। दूध भी तो कम हो जाता है। नहीं दूध कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है थोड़ा सा। हरा चारा तो बहुत जरूरी रहता है। हाँ वो जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। भैंस की और गाय की फीडिंग में फर्क है? नहीं हम तो नहीं रखते सर। भैंस और गाय में बस एक ही फर्क है कि भैंस ज्यादा बीमार नहीं होती है और गाय बीमार होती है। तो भैंस भी साइलेज खा लेती है? हाँ हमारी भैंसें तो खा लेती है, लेकिन जो वहां से आई है बस उसी को दे रहे हैं, बाकी वो सब पसंद नहीं कर रही है। अच्छा, बाकी पसंद नहीं नहीं करती है। तो उनको फिर उनके लिए है वैसे ही, थोड़ा दाना बढ़ा देते हैं। दाना बढ़ा देते हैं? जो केवल बरसीन की सीजन में हमारे यहाँ चारा अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा लेबर प्रॉब्लम है, और 6 महीने तक हमारे यहाँ चारा भरपूर मात्रा में रहता है। अच्छा, वो कर्ज की बात कर रहे थे, कौन से बैंक से लिया? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कितना लिया? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए। कितने टाइम हो गया? अभी तो 6 महीने के आसपास हुआ। कितनी किस्त आती है इंस्टॉलमेंट? किस्त उसकी तो 1 लाख प्लस जाती है हर महीने? जी। तो दूध कितना हो जाता है? 6 से 7 कुंटल होता है। कितने का हो जाता है? 28-30 हजार का हो जाना? नहीं 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 6 कुंटल मतलब 600 किलो हो गया। अच्छा, 600 किलो। 3.5 लाख 4 लाख रुपए महीने हो गया। अच्छा, महीने का हो जाता है। तो आधा खर्चा निकल जाता है? लगभग 60% प्रॉफिट होती है। 60% प्रॉफिट, उसमें से 1 लाख चला जाता है। फिर उसके बाद उधर से भी हमारे पास पैसा आने लगेगा। अभी तो हम उसमें लगा ही रहे हैं, हाँ, तो उधर से भी पैसा आएगा हमारे पास। आप प्रोसेसिंग करोगे? प्रोसेसिंग करेंगे प्लस हमारा पानी का जाएगा। अच्छा, तो वो बीमा वगैरह नहीं करवाते हैं? बीमा करते हैं सर, मेरा देखिए सारे पशु बीमित हैं। सबके बीमा का? हाँ किससे करवाते हो? हम खुद बीमा करते हैं। खुद करते हो? हाँ खुद कैसे कर लेते हो? सर हम HIVL के थ्रू नोडल है। अच्छा, कंपनी है? हाँ कंपनी के। तो दूसरी जगह जाके कर देते हो? उड़ीसा में भी करते हैं। और करने को जो है यूपी के सारे जिलों में करते हैं। हाँ उड़ीसा में भी 20 डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। और बाकी अदर जिलों में भी रोका हुआ है। झारखंड में होता है लेकिन अभी बकरी का मिला हुआ है सिर्फ। अच्छा, कैटल के लिए बात चल रही है, हाँ कैटल का मिला। पंजाब वगैरह सब कहीं भी कराना हो प्राइवेट हो जाएगा। हाँ। जैसे यूपी में और उड़ीसा में अभी गवर्नमेंट बीमा चल रहा है। वहाँ गवर्नमेंट सरकार की योजना है? हाँ वो बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती। सरकार की योजना क्या कहती है, कितना है किसके लिए? जैसे SC ST को अगर बीमा कराना है तो 300 के आसपास में उसका 3 साल का बीमा हो जाएगा, 60,000 रुपए का यूपी में। कितने पशुओं को? एक पशु का 60,000? हाँ 60,000 रुपए। तो ये बहुत ज्यादा हो गया। 60,000 रुपए उसको प्रीमियम नहीं देना है, हाँ, उसके कैटल का रहेगा। अगर उसकी कैटल डेथ करती है तो उसको 60,000 रुपए गवर्नमेंट देगी। मतलब कंपनी हाँ। देगी गवर्नमेंट से लेके। अच्छा, और उसका प्रीमियम जो आता है वो केवल आता है 1,085 रुपए। और जो SC है? SC वालों को 200 कुछ रुपए आता है, 285-85 के आसपास 3 साल का। जो SC ट्राइब है? SC ST दोनों को अच्छा, दोनों को तो जी 285 रुपए। जनरल OBC को 1,050। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत। कितने लोगों को दिलवाए हो अभी तक? हम सर बीमा किए होंगे कम से कम 7-8 हजार लोगों का। मेरे मोबाइल में है कि ये ऐप है मेरा, वो मतलब कंपनी का ऐप है। जैसे हमने बीमा किया तो हमारे ऐप पे जो है पॉलिसी जनरेट हो जाती है, हम तुरंत कस्टमर को दे देते हैं। उसको कंपनी के लिए परेशान, जैसे उसकी कैटल डेथ की, हाँ। तो अगर हमारा मोबाइल बंद है या कोई दिक्कत मैं है। ये बता रहा हूँ, कितने लोगों को क्लेम दिलवाया आपने? क्लेम सर जितने लोगों का कैटल मिला है सबको मिला है। 2-4 नाम गिनाओ। कन्हैया सिंह और रामजी गौड़,
बेचू सिंह, सरोज सिंह, बहुत परदेसी सरोज, हाँ। रामबली राजभर, बहुत लोग हैं। कौन से कितने जिले का के याद हैं? रखें? इसी जिले के हैं? हाँ, वहाँ और यूपी के। दूसरे कौन से जिले से दिलवाए? जौनपुर में बहुत लोग हैं सर, जौनपुर लिस्ट हमको जौनपुर निकालना में पड़ेगा। कितने लोगों ने दिलवाया? जितने का कैटल मारा सबका। वहाँ जैसे के- होता क्या है सर, देखिए हम लोगों को कई डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ता है, तो जैसे किसी का कैटल मरा तो जो पॉलिसी हम लोग जनरेट करके देते हैं, सबकी सूचना हमको नहीं मिलती, हम लोगों को उसी की सूचना मिलती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि कस्टमर का कैटल डेथ कर गया, कस्टमर का कैटल डेथ कर गया तो उसमें प्रोसेस होता है कि वो कंपनी को फोन करेगा, कंपनी से सर्वेयर आएंगे, फोटो खींचेंगे, फिर उसके बाद फोटो खींच के टैग वगैरह लेके चले जाते हैं और उनको फॉर्म दे देते हैं कस्टमर को कि ये भरवा लीजिएगा। अगर मान लीजिए कस्टमर नहीं पढ़ा लिखा है तो वो फॉर्म भी फिलअप करा देते हैं, फिर उसमें डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगता है। ये सब पेपर जो है प्रॉपर सर्वेयर को देना पड़ता है। फिर सर कभी कभी किसान जो है लेट कर देते हैं, तो जब उनका पेमेंट 1 महीने 1.5 महीने बाद आता है तो उसके लिए वो लोग हमको फोन करते हैं, तो हम लोग तुरंत उसको लग के करवाते हैं। सांठ-गांठ भी हो जाती? नहीं सर, वो सब काम नहीं करते नहीं हम लोग, क्योंकि बेचारे का नुकसान हुआ है सर। किसी किसान का अगर पशु मरा है 60,000 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है नहीं, उससे। अगर जैसे किसी का नहीं भी नुकसान हुआ, इसे झूठ में कह दो मर गया, नहीं सर, ये सब काम दूसरा मरा वो दिखा दो, नहीं। ऐसा होता नहीं? हम लोग लाइव एनिमल की फोटो भी कंपनी को भेजते हैं हाँ, और डेथ एनिमल की भी, चारों तरफ से। कोई गेम नहीं कर सकता, पकड़े जाते हैं। एकदम तुरंत पकड़े जाएंगे। फिर भी अपने भारतीय लोग तो फिर भी रास्ता खोज लेते हैं। नहीं सर, अच्छा। असल चीज हम लोग तो हर जगह जा नहीं सकते, तो हम लोग हर जगह लड़के रखते हैं। हम हर जगह लड़के रखते हैं। जैसे उड़ीसा में अगर कोई काम करना चाहता है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, हाँ, तो उड़ीसा के उस डिस्ट्रिक्ट में 2-4 लड़कों रख देंगे हम, वो लड़के टैगिंग करेंगे, टैगिंग करके वो फोटो हमारी कंपनी को भेजेंगे, कंपनी पंचिंग करेगी, पंचिंग करके 2 दिन बाद पॉलिसी कस्टमर के भी टेक्स्ट मैसेज पे चला जाएगा लिंक, वो डाउनलोड कर सकता है, और जो लड़का हम रखे रहेंगे उसके ऐप पे भी चला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कितने लड़के आपने जोड़ रखे हैं इस काम में? उत्तर प्रदेश में तो बहुत लड़के हैं सर, 400-500 के आसपास होंगे आपके पास? हाँ, हम लोगों के पास पूरी HIVL एक साथ काम करता है। अच्छा, हिंदुस्तान मतलब इंश्योरेंस जो लोकल लिमिटेड आपके कंपनी। अंडर में है, जिनमें से आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता तो हमको सब में है। अच्छा, सब में मिलता है। हाँ, जैसे आपका ये बनारस, जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में है। अच्छा, HIVL हमसे करेगा, और लड़के मतलब लड़कों को हम और HIVL मिल के जोड़ते हैं। वो काम करेंगे तो वो हमको नहीं भेजेंगे, वो भी HIVL को ही भेजेंगे। अच्छा, HIVL को भेजेंगे, पंचिंग होगा, सारा चीज होगा। अगर बीच में कोई दिक्कत आती है उनको, तो वो हमसे संपर्क करेंगे। जैसे बुकलेट खत्म हो गया, टैग खत्म हो गया, कोई पॉलिसी जनरेट नहीं हो पा रही है, उसकी समस्या के समाधान के लिए हम हैं। आपको क्या मिलता है, उनको क्या मिलता है? देखिए, जैसे मान लीजिए 50 रुपए उनको टैगिंग का मिलता है, 50 रुपए उनको दे देते हैं, 10 रुपए हम ले लेते हैं, ये 60 रुपए कंपनी का वो हो गया। 50 रुपए उनको दिया कंपनी, 10 रुपए हमको दिया टैगिंग पीछे। जो कमीशन होता है टैगिंग का, वो पूरा कमीशन हम लोग POS को दे देंगे, जिसको हम लोग जोड़े रहते हैं। फिर टोटल जो प्रीमियम आता है, टोटल पूरे जिले से जो प्रीमियम आएगा, उसका 1% वो हमको मिलेगा। क्योंकि देखिए मेहनत लड़का कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है बस जोड़ना, बुकलेट पहुंचाना, टैग करना, उसको कोई समस्या हो तो उसकी समस्या का समाधान करना। मान लीजिए कोई टैग गिर गया तो उसको इमीडिएटली, मतलब अब जैसे मान लीजिए किसी पशु का टैगिंग बीमा हुआ है, 6 महीने साल भर बाद गिर गया टैग, तो उसका रीटैगिंग होता है विदाउट किसी पेमेंट के। अच्छा, फिर खर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं, बस आप सूचना दीजिए, तो फिर से टैग मारिए, डॉक्टर से एक लेटर पैड लिखवाइए, इनका टैग गिर गया था, इसके बगल में ये रीटैगिंग हुई, बस तुरंत उस पॉलिसी दूसरी जनरेट होकर आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात बताएं कि हर राज्य के जो कोई विधायक हैं या सांसद हैं, वो हमसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं जी कि भाई हमारे यहाँ ये कैसे प्रमोट होंगे किसान, हर एक किसान इस धंधे को अपनाए। तो हमको जितना ज्ञान है उतनी हम जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे पास सिर्फ अभी तक एक आए हैं जी वो चंदन चौहान जी बिजनौर से, जी पहली बार सांसद बने हैं, पहले विधायक थे। जी तो उन्होंने बड़ा रुचि दिखाई इसमें कि हम अपने यहाँ के किसानों को जो है इसकी ओर मतलब या बढ़ाना चाहते हैं कि लोग अपनाएं इस काम को और खुशहाल हो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई
किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।